ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा अपने गुलाम यूसुफ पर फरीफ्ता हो चुकी थी। औरतें बातें कर रही थीं, ताने दिए जा रहे थे और जुलेखा पर लान तान हो रही थी। जुलेखा ने जब ये सब सुना तो उसके दिल में एक फैसला पैदा हुआ। जुलेखा ने मिस्र की मुअज़्ज़ज़ औरतों को एक शानदार महल में एक दावत दी। नरम गद्दे बिछाए गए, कीमती पर्दे लगाए गए और हर औरत के हाथ में छुरी और लीमू दे दिया गया। हर तरफ खुशबू, खामोशी और तजस्सुस था। जुलेखा ने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, अभी तुम्हें वो दिखाती हूँ जिस पर तुम मुझे इल्ज़ाम देती हो। जुलेखा ने हुक्म दिया, यूसुफ अंदर आओ। जोनी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, वक्त जैसे थम सा गया। नूरानी चेहरा, पाकीज़ा निगाह और ऐसा हुस्न कि जिसे अल्फाज कैद नहीं कर सकते। औरतें यूसुफ को देखती रह गईं, सांस रुक गईं, आंखें फैल गईं। ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो किसी फरिश्ते जैसा मालूम होता है। हैरत में डूबी हुई औरतें लीमू काटने के बजाय अपनी ही उंगलियां काट बैठी। दर्द का एहसास तक न हुआ और बेअख्तियार उनकी ज़बान से निकला, माशल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। कुछ औरतें बेहोश हो गईं, कुछ साकित रह गईं। जुलेखा ने फ़ख्र और हसरत के मिले जले लहजे में कहा, यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थीं। और हाँ, मैंने इससे चाहत की, मगर ये पाक दामन निकला। ये वाक़या सिर्फ इस मजलिस तक महदूद न रहा, ये बात पूरे मिस्र में फैल गई। गलियां, बाजार, महल, हर जगह यूसुफ के हुस्न का चर्चा होने लगा। हर दिल में एक ही नाम था। चुनाचे जुलेखा ने अजीज़े मिस्र को इस बात पर राज़ी कर लिया कि यूसुफ को कैद में डाल दिया जाए ताकि बात दब जाए। हक के बजाय मसलहत जीत गई। यूं एक बेगुनाह पाकबाज नबी महल से निकालकर कैद खाने की तारीकी में डाल दिया गया। मगर जहां दुनिया का अंधेरा था, वहीं अल्लाह की रहमत का नूर भी था। फिर जुलेखा ने हुक्म दिया कि कैद खाने को अच्छी तरह पाक, साफ और दुरुस्त करके उसे आरास्ता किया जाए। वहां एक अलग तख्त रखवाया गया, नर्म नाजुक दीबा बिछाया गया ताकि वो जगह किसी कैद खाने के बजाय एक खामोश महल का मंजर पेश करे। उस जमाने में बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद के 2 खास गुलाम भी उसी कैद खाने में डाले गए थे। ये दोनों अक्लमंद नौजवान थे, मगर किसी शाही खता के सबब कैद हो गए थे। अल्लाह ताला फरमाता है, और यूसुफ के साथ कैद खाने में 2 नौजवान दाखिल हुए। ये दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत, इबादत और हुस्न अखलाक से बेहद मुतासिर हुए। कुछ अरसे बाद उन दोनों ने ख्वाब देखे। एक ने ख्वाब देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है और दूसरे ने देखा कि उसके सर पर रोटी रखी है जिसे परिंदे आकर खा रहे हैं। दोनों हज़रत यूसुफ के पास आए और बोले, हम आपको नेक और साले इंसान समझते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। हज़रत यूसुफ ने दिल में सोचा, ये दीन की बात पहुंचाने का बेहतरीन मौका है। पहले उन्हें अल्लाह की पहचान करा दूं, फिर ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा। आपने फरमाया, जो इल्म तुम मुझसे पूछ रहे हो वो अल्लाह ने मुझे सिखाया है। वो बोले, आपका खुदा कौन है? हज़रत यूसुफ ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सारे जहान का पैदा करने वाला है, वही रोज़ी देता है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। उन्होंने पूछा, आपका दीन कौन सा है और आप हमारे बुतों से क्यों बेजार हैं? हज़रत यूसुफ ने फरमाया, मेरा दीन वही है जो मेरे बाप याकूब, उनके बाप इसहाक और उनके बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह का दीन था। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या अलग अलग माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम जिन बुतों की इबादत करते हो वो तुम्हारे अपने हाथों के बनाए हुए हैं, न वो नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। ये सुनकर दोनों कैदियों के दिल बदल गए। वो बोले, हम आपके दीन पर ईमान लाते हैं। यूं वो दोनों ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। फिर आजिज़ी से बोले, अब आप हमारे ख्वाबों की ताबीर भी बता दीजिए।
جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یوسف نے فرمایا، تم دونوں میں سے ایک نے جو خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کل بادشاہ کے حکم سے قید خانے سے رہا کر دیا جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے نے جو خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کل سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پھر حضرت یوسف نے اس نوجوان سے جس کی رہائی مقدر تھی فرمایا، جب تم آزاد ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ پھر اگلے دن خوابوں کی تعبیر پوری ہو گئی۔ بادشاہ نے دونوں نوجوانوں کو قید سے نکالا، ایک کو اپنے دربار میں دوبارہ ملازمت دی اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا، چنانچہ پرندے آ کر اس کا گوشت کھانے لگے۔ مگر وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوں حضرت یوسف کئی برس مزید قید خانے میں رہے۔ اس دوران جبرائیل کئی مرتبہ قید خانے میں آ کر حضرت یوسف سے ملاقات کرتے رہے۔ حضرت یوسف تقریباً 9 برس تک قید میں رہے۔ اس مدت میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح اس نے دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو وہ اس خواب سے بہت زیادہ پریشان اور متحیر تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ملک کے تمام نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو دربار میں طلب کیا۔ جب سب حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے اپنا پورا خواب ان کے سامنے بیان کیا، مگر کوئی بھی اس خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ سب نے کہا کہ یہ تو الجھے ہوئے خواب ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اور زیادہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آخر اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ ہم کس سے پوچھیں؟ اسی وقت دربار میں وہی شخص موجود تھا جو پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہ چکا تھا۔ اچانک اسے حضرت یوسف کی یاد آ گئی، اور وہ قصہ یاد آ گیا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے اس کے اور اس کے ساتھی کے خوابوں کی درست تعبیر بتائی تھی۔ اس شخص نے کہ قید خانے میں ایک نیک، دانا اور اللہ کا خاص بندہ ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تاکہ خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکے۔ وہ شخص قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سب سے پہلے معذرت کی کہ وہ بادشاہ کا پیغام بھول گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوئی بھول نہیں، اسی میں میرے رب کی حکمت اور رضا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک میں 7 سال خوشحالی آئے گی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط ہوگا اور پھر ایک بہت سخت زمانہ آئے گا۔ تم بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں غلہ جمع کر کے ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے زمانے میں لوگ بھوک اور تکلیف سے محفوظ رہیں۔ وہ شخص یہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور سارا پیغام سنا دیا۔ بادشاہ اس تعبیر سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، یہ شخص تو بڑا عقل مند اور دانا معلوم ہوتا ہے اور وزارت کے قابل ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے حضرت یوسف کے بارے میں مزید پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ نہایت دیندار، با اخلاق اور نیک انسان ہیں، ہم نے آج تک ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ قید خانے میں بھی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جو کھانا ان کے پاس آتا ہے اس میں سے زیادہ تر فقیروں کو دے دیتے ہیں، خود تھوڑا سا کھاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ جب حضرت یوسف بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو بادشاہ نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اپنے قریب بٹھایا۔ اس نے آپ سے سارا حال دریافت کیا اور کہا، آج سے آپ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے اور اعتماد والے ہیں، آپ اس سلطنت میں با اختیار ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے وزارت کا منصب نہ دیا جائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے معاملات کی نگرانی بہتر طریقے سے کر سکوں۔ آپ مجھے ملک کے غلے اور اناج کے خزانوں کا نگران مقرر فرما دیں۔ میں اس ذمہ داری کو علم اور دیانت کے ساتھ انجام دوں گا تاکہ رعایا کو آسانی رہے اور عدل و انصاف قائم ہو۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی بات قبول کر لی اور آپ کو مصر کے تمام غلے کے خزانوں کا مختار مقرر کر دیا۔ اس فیصلے سے رعایا خوش اور مطمئن ہو گئیں اور ملک میں امن و برکت پھیل گئی۔
हज़रत यूसुफ ने आने वाले कहत के लिए गल्ला जमा करवाया और पूरे निज़ाम को हिकमत के साथ चलाया। जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ की दयानत, हिकमत और बेहतरीन इंतज़ाम देकर बेहद खुशी का इजहार किया। बादशाह ने अपना ताज शाही उनके सर पर रख दिया और तख्त ज़र याकूत से जुड़ा हुआ और बेशकीमत लिबास उनको पहनाकर उसी तख्त पर बिठा दिया। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक ऐसा था जैसे 14वें रात का चांद होता है। जो शख्स उनकी तरफ नज़र करता देखता रह जाता। अजीज़े मिस्र की वफ़ात के बाद मिस्र के तमाम उमूर और ख़ज़ाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए गए और पूरे मुल्क में यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुक्म नाफिज हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह को मशवरा दिया था कि खुशहाली के 7 सालों में गल्ला ज़ख़ीरा किया जाए ताकि आने वाले 7 कहत के सालों में लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। कहत के आने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ अपने इलाके के लोगों को सस्ते दामों गल्ला दिया बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों की मदद भी की। इसी दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ कनान में थे जब वहाँ भी कहत आया। उन्हें खबर मिली कि मिस्र में कहत ज़दा लोगों के लिए गल्ला मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है, तो उनके 10 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई राशन लेने मिस्र आए, जबकि उनका छोटा भाई बिन्यामीन अपने वालिद के पास रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राशन की तकसीम खुद संभाली ताकि सब लोगों को इंसाफ के साथ गल्ला मिल सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया क्योंकि उनकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके क्योंकि वो अब बड़े हो चुके थे और वो तवक्को भी नहीं करते थे कि मिस्र के महल में हज़रत यूसुफ होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ खातिर तवाज़ो की और उनसे उनके वालिद के बारे में पूछा। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ, एक छोटा भाई है जिसका नाम बिन्यामिन है, मगर हमारे वालिद उन्हें अपने पास ही रखते हैं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला देते हुए फरमाया, जब अगली बार आओ तो अपने इस भाई को भी साथ लाना, मैं इसी वक्त उसके हिस्से का गल्ला भी दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो अपने सगे भाई बिन्यामिन से मिलने के मुश्ताक थे। भाइयों ने कहा, हम अपने वालिद को राजी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कहकर तमाम भाई राशन लेकर कनान की तरफ रवाना हो गए। जब वो कनान पहुंचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और वहां के तमाम रहने वाले उन्हें देखकर खुश हो गए और फिर वो गल्ला सब लोगों में बांट दिया गया। फिर सब बेटों ने बताया कि मिस्र का वजीर बिन्यामिन से मिलना चाहता है और उसने कहा है कि बिन्यामिन के हिस्से का गंदुम भी उसी को दिया जाएगा और आइंदा भी हम सबको 1-1 ऊंट का बोझ गल्ला मिलता रहेगा, वरना हमें गल्ला नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला की कसम खाकर ये अहद ना करो कि उसे सही सलामत मेरे पास वापस लेकर आओगे। चुनांचे तमाम भाइयों ने अहद किया और अपने वालिद के सामने अल्लाह की कसम खाई। फिर कुछ दिनों बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी दी हुई पूंजी ऊँटों के सामान में वापस रखी गई है, तो उनके दिल में यकीन पैदा हुआ कि मिस्र में ज़रूर उनका यूसुफ मौजूद है। वो दिन आ गया जब गंदुम की ज़रूरत पड़ी और सब भाई बिन्यामिन को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि जब वो मिस्र जाएं तो सब भाई एक साथ एक ही दरवाजे से शहर में दाखिल ना हों, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हों। उनका मकसद ये था कि किसी पर बुरी नज़र बद का असर ना पड़े। जब तमाम भाई मिस्र पहुंच गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन से मुलाकात की और उन्हें कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादमान को हुक्म दिया कि खाने के लिए जल्दी तैयारियां करें और खूबसूरत दस्तरखान सजाएं। हर किस्म के खाने और मिठाइयाँ दस्तरखान पर रखी गईं ताकि मेहमानों के लिए सब कुछ बेहतरीन हो। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तन्हा बिन्यामीन से बात की और उन्हें सब वाक़यात सुनाए कि किस तरह भाइयों ने उन्हें कुआं में फेंका और वो मिस्र लाए गए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी बहाने से बिन्यामीन को अपने पास रखने का मंसूबा बनाया। जब भाई जाने लगे तो उन्होंने चुपके से चांदी का एक प्याला जो कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था बिन्यामीन के सामान में किसी गुलाम के जरिए रखवा दिया।
गुलाम ने हजरत यूसुफ के हुक्म के मुताबिक वो प्याला छुपा कर रख दिया। जब भाई कुछ दूर चले गए तो हजरत यूसुफ ने अपने सिपाहियों को भेजा कि प्याला और बिन्यामीन को वापस लाएं। सिपाहियों ने काफले को रोका और कहा, हमारी कीमती चीज गुम हो गई है, शायद ये तुम्हारे सामान में हो। सब भाइयों ने कहा, हम चोर नहीं हैं और ना ही हमने चोरी की। तब सिपाहियों ने सब सामान की तलाशी ली और बिन्यामीन के सामान से प्याला मिल गया। फिर सबसे पूछा गया कि चोरी करने वाले की सजा क्या हो। भाइयों ने जवाब दिया, चोरी करने वाला गुलाम बना दिया जाए। हजरत यूसुफ के पास हाजिर किए जाने पर भाइयों ने कहा, बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दिया जाए। हमने अपने बाप से वादा किया था कि बिन्यामीन को वापस खैरियत से लेकर आएंगे। हजरत यूसुफ ने उनसे कहा, तुम पैगंबर ज़ादे हो, फिर ये चोरी क्यों हुई? सब भाइयों ने जवाब दिया, उसके भाई ने भी ऐसा किया था। ये सुनकर हजरत यूसुफ को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया और कहा, तुम सब भाई बहुत बुरे हो। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कानून में ना इंसाफी नहीं कर सकता और बिन्यामीन को मेरे पास ही रहना होगा। तमाम भाई मायूस होकर सफ़र के लिए रवाना हुए और कनान पहुंचकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तमाम माजरा सुनाया कि बिन्यामीन ने चोरी की है और उसको वही रोक लिया गया है। सच कहते हैं, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोगों ने अपने पास से ये बात बनाए है और अब मैं सिर्फ सब्र कर सकता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को देख देख कर सब्र किया करते थे। उन्होंने रंजो गम में कहा, हाय यूसुफ, और फिर ज़्यादा रोने से उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। बेटों ने कहा, अगर आप यूसुफ के गम में ऐसे ही रोते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला आगे फरमा रहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से दोबारा जाने को कहा कि जाओ ढूंढो अपने भाई बिन्यामीन को और यूसुफ को, बेशक अल्लाह तुम्हें नाउमीद नहीं करेगा, वो अपना फजलो करम फरमाएगा। तब भाई मिस्र रवाना हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि हमारे बाप बूढ़े हैं, आप हमें कुछ गंदुम फराहम कर दो और बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को एक उम्दा लिबास पहना रखा था और अपने बराबर बिठाया हो था। ये देखकर भाइयों को शक हुआ कि कहीं ये यूसुफ तो नहीं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम याद करो कि तुम सब ने अपने भाई यूसुफ के साथ कितना जुल्म किया था। ये सुनकर भाइयों ने कहा, आप यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ इब्न याकूब हूँ और ये मेरा हकीकी भाई। बेशक अल्लाह ने हम पर अपना फजल किया और अल्लाह सब्र करने वालों को नेक अजर देता है। जब उन भाइयों ने ये बात सुनी तो नाचार होकर गिर पड़े और जार जार रोने लगे और कहने लगे, खुदा की कसम, तुम्हारा ख्वाब सच निकला और हमारा हसद गलत निकला। हम सब गुनाहगार हैं और हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। आप हमें जो भी सज़ा दें हमें मंजूर है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों को माफ़ कर दिया और कहा कि मुझे अब अपने बाप से मिलना है और मेरा ये करता ले जाओ और मेरे बाप की आंखों पर डाल दो। इंशाअल्लाह वो देखने लग जाएंगे और सब घर वालों को यहाँ मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर कनान की तरफ वापस चल पड़े। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। घर के लोग ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझने लगे। भाइयों ने घर पहुंचकर सारी बात बताई और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला। उसी वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो सब कुछ देखने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो बातें अल्लाह की तरफ से जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तमाम बेटे आजिज़ी से बोले, ए हमारे अब्बा जान, आप अल्लाह से हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब करें, हम कसूरवार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बेशक अल्लाह तुम सबको माफ़ करे, वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फिर सब घर वाले मिस्र रवाना हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम शहर से बाहर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर सवारी से उतरकर उन्हें गले लगाया और दोनों बहुत रोने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को महल में तख्त पर बिठाया और तमाम भाई उनके सामने सजदे में गिर गए। ये सजदा ताज़ीमी इस वक्त शरीयत में जायज़ था, लेकिन बाद में मना कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अल्लाह ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक मेरे रब ने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं। मेरा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला और बहुत इल्म और हिकमत वाला है।